मथुरा में करीब 1 फीट 1.5 फीट बर्फ पड़ा था। अगले समय 12 फीट तक बर्फ पड़ेगा, उसको अच्युतानंद ने लिखे। और बारिश ऐसा होगा जैसे कि कोई नदियां का बंध टूट के आसमान से गिर रहा है। बड़ा जल प्रलय का समय आ रहा है। भारत में जितने जल विद्युत योजना सब टूट जाएगा। जितने जल विद्युत योजना, उसके ऊपर भारत की सबसे बड़ा नदीबंध योजना उड़ीसा में हीराकुद डैम है, उसके ऊपर चाइना मिसाइल गिराएगा। इसको अच्युतानंद ने लिख दिए। बोले चाइना मिसाइल में अटैक करेगा, उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट जल में समाहित हो जाएगा। और ये भी लिखे हैं भारत के जितने जल विद्युत योजना है, बड़े बड़े डैम है, सब डैम को मिसाइल अटैक से तोड़ देंगे। तब मनुष्य क्या करे? एक समय मिसाइल में डैम को तोड़ेंगे, दूसरे समय से आसमान से करीब 100 फीट का बारिश भी होगा। जल प्रलय आसमान से, इधर से डैम को टूटे, कितना परेशानी हो। और बार बार धरती पर उल्कापात होगा। ऐसे एक एक शहर जलने लगेंगे। एस्टेरॉयड जो जिसको कहते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड धरती पर 100 संख्या से गिरेंगे, यानी एक साथ 100 गिर जाएंगे। एक गांव, एक शहर जलेगा, दूसरा शहर जलेगा। ऐसा समय आ रहा। आसमान से पत्थर का वृष्टि होगा, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरेगा। इसको अच्युतानंद ने लिखे। शिला वृष्टि है वो जानो बौलो वसुधा फाटी बो हेड़े। धरती माता फट जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़ेगा आसमान से। और उसी समय कहा जल प्रलय, तो कई सूर्य देव का जो रोशनी, इतना गर्मी हो जाएगा, सभी जंगल जलने लगेंगे, घर संसार जलने लगेगा। कोई बिना कारण में लोगों के घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। वैज्ञानिक लोग भी जान नहीं पाएंगे कैसे आग लगता है, पर आग लग जाएगा। संवर्त नाम की एक अग्नि है जो बड़ा प्रलयंकरी, जो परमाणु में जलता है। वही संवर्त अग्नि सारा विश्व में घूम घूम कर लोगों को, मानव। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। समय बहुत बुरा चल रहा है, कोई अच्छा ही नहीं। अरे भविष्य तो भगवान है, क्या भविष्य है मानव सभ्यता? तो भविष्य तो भगवान को ही भजो। और परमाणु को जब प्रभु पैरालाइज कर देंगे, डिसेंट्रलाइज करवा देंगे, तब ब्रह्मांड के सारी देश उसी समय सोचेंगे इस देश में कल की भगवान का जन्म भारत में होने वाला था। प्रेम से बोले हरि 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 हरि। पहले से तो भक्त लोग भगवान से मिलके कार्य करते रहेंगे, पर उसी समय विश्व को पता चलेगा भगवान इसी देश में है। और सभी उसी समय माधव नाम भजेंगे। यानी फॉरेन में जितने देश है वो भी त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन सब करेंगे। अलग धर्म कुछ नहीं रहेगा। जल प्रलय और सभी देश अपने अपने का जो अस्त्र हर हर देश पर
सब लंच कर देंगे। अमेरिका की कोई कोई शहर कैसे ध्वंस होगा इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, पर उसको मैं नहीं बताता हूं, वो गुप्त तथ्य। और जापान किसी देश में परमाणु गिराएगा इसको भी अच्युतानंद ने लिखे, उसको हम नहीं बताता। ऐसे कुछ गुप्त तत्व है जिसको बताना जरूरी नहीं। तो परमाणु युद्ध से भारत को रक्षा करके भगवान कल्कि के क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु हजार हजार परमाणु के शक्ति यानी ज्वलन को अपने शरीर में ले, तब प्रभु क्रोधित होकर सारा ब्रह्मांड का विनाश करेंगे और सूर्य देव से टुकड़ा आएगा जो समुद्र में गिरेगा, 10,000 फीट पानी उठेगा। तब बड़े बड़े जो सोचते हैं पानी के नीचे रह जाएंगे मछली की तरह, और जो भक्त है उनको जल स्पर्श नहीं करेगा। जो पापी है उनको बहा लेगा कई अनंत समुद्र में। ऐसे समय भी उसी समय आए और सारा विश्व में प्रभु घूम घूम के जितने देश की राष्ट्र मुख्य सब बचते होंगे उसी समय सबको एक एक विनाश करेंगे और सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करके फिर सुधर्मा महासंघ के माध्यम से संवैधानिक तत्व सारा विश्व में एक ही संविधान बनाए। वो संविधान का क्षेत्र जाज नगर बनेगा। तो ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 2025, 26, 27 विश्व युद्ध के समय है। घर से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि पाप ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये सब हो रहा। तो भगवान कल्कि का शरण में अभी से आप लोग जाइए, रोज त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी पठन करें, तब आप भी इस युग से अगले युग को और अपमृत्यु से उद्धार होंगे। और 25-26 में बड़ा बीमारी आएगा, मैं बता रहा हूं। आज बैठे ना आपस में, उस समय कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा, तो बीमारी आएगा, जरूर लिख के रखो, आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गया, पाप को दूर करना चाहिए। इस देश में लोक संख्या जितना उतना गोहत्या विश्व में होता है रोज। ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 15 दिन में एक बार भोजन नहीं मिलेगा। हर दिन तो भोजन करते, तरीका बदलाते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, पर उसी समय 15 दिन में 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगी अच्युतानंद माणे चाहुल को कहने कुणिया निर्मल्य पड़ी वो तुमने। 100 लोग बैठे हैं, 1 केजी चावल लाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने जितना पड़ेगा खा। तो बचेंगे कैसे मानव? मानव का बचना कैसे होगा? अब तो शरीर में थोड़ा खरोज आने से पागल हो जाते। उस समय तो सभी श्रीहीन हो जाएंगे, कोई भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। भूखा प्यासा में सब जड़ते रहेंगे। कई 100 करोड़ का मालिक भी आके साधारण मानव के साथ बैठेगा, बोले हम भी तुम्हारी साथ, हमारे पास ना गर्व है ना अहंकार, कुछ नहीं, सब छोड़। नववधू, घर में विवाहित कन्या वधू भी जाके भिक्षा मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाए। इस समय की ओर जाओ। मध्य प्रदेश में गेहूं में कीड़ा लगा है
और जो लोग अपने घर में संचय किए थे वो गेहूं सब कीड़ा लग के नष्ट हो गया। यानी बड़े बड़े जिसका पास 100 एकड़ जमीन है वो बोलते हैं हमारी घर में गेहूं नहीं है आटा खाने के लिए, रोटी के लिए। 3 साल 4 साल का जो जो स्टक करके रखे थे वो गेहूं कीड़ा लग गया, सब नष्ट हो गया। अभी इसी समय काल मेरे को खबर मिला, वो लोग हमारे बीच में भी मौजूद है, उनका 100 एकड़ जमीन है। जितना उन्होंने स्टॉक किए थे 3-4 साल के लिए, सब में कीड़ा लग के सब नष्ट हो गए। बोले हमारी घर में भी रोटी के लिए आटा नहीं है। ऐसा समय आता है उबार, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तदा तो भगवान ही सब, उसी समय भगवान धरती पर जन्म होते हैं। और ये समय यही है, पाप का भारा से धरती में कंपन आ रहा है, बार बार कंपन, एक बार नहीं, भूकंप हो रहा है। तो भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण ये, जब हम जीव और गौमाता का खून धरती पर बहाते हैं और माँ को अगर अपना बेटा संतान का खून में नहाओगे तो माँ को कैसे लगेगा? जैसे माता लोग बैठे, वैसे धरती तो माता है। और जब अपना संतान की खून से उनको स्नान करवाते हैं लोग, तो धरती माता उसको सह नहीं पाता है, बोले कितना कष्ट देते हैं मेरे। इसी कारण धरती माता रोता है, अपना कंधे बदला के दूसरी कंधे पर लगाता है। तो ऐसे समय की ओर जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे समय आएगा जिस समय 12 फीट का जो बर्फ का पत्थर जो बारिश के समय गिरता है 12 फीट तक पड़ जाएगा धरती पर एक हमारा मन में विश्वास है, ये धरती देवभूमि है और भगवान इस धरती पर कल के रूप से अवतार हुए हैं, भक्तों को जरूर उद्धार करेंगे, पर पापियों को विनाश भी करेंगे। भारत में रहने से क्या हुआ? भक्तों को तो उद्धार जरूर करेंगे, पर पापियों को विनाश भी जरूर करेंगे, क्योंकि जो पाप इस धरती पर होता है उस पाप का वर्णन करना मुश्किल है। 15% लोग रहेंगे, 85% लोगों का हिसाब नहीं है कुछ शास्त्र में। देयर इज नो द रेशियो अबाउट द रेस्ट ऑफ पीपुल इन लिविंग इन भारत। तो ऐसे समय आ रहा है, कोई ना समझो, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोल के जाता हूं, आगे देखोगे क्या। बस समय 2-3 साल के अंदर बड़ा साइक्लोनिक परिवर्तन होगा, तूफान की धारा का परिवर्तन हो, और एक साथ पंचभूत का प्रलय और युद्ध दोनों चलेगा। लोग पागल हो जाएंगे, क्या करेंगे। और ऐसे जब युद्ध बढ़ जाएगा तब भारत की मदद के लिए रसिया आएगा। यहा देखिए रुसिया असी भारत रे होई बठिया, भारत समर क्षेत्र से कुटिया। अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए हैं, ब्रह्मवाणी दिए हैं। बोले रसिया जब देखेगा भारत का विनाश हो रहा है, कुछ दिन इंतजार करके संभाल नहीं पाएगा, आएगा भारत को मदद के लिए, और अकेला आएगा। ये अच्युतानंद लिखे, वो पहले अकेला आएगा और अकेला आके अपना सैन्य के साथ, अपना अस्त्र शस्त्र के साथ, भारत के साथ मिलके चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश का साथ यही भारत भूमि पर लड़ाई होगा। उनके देश में नहीं होगा, हमारी देश में होगा।
और भगवान की कृपा और माया प्रकाश होगा, तब नाटो का जो मेंट है वो मेंट टूट जाएगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।